भाई भाई का विरोध घर घर में है, लेकिन इसके बाद भरत चरित्र सुनना चाहते हैं। लेकिन भरत चरित्र क्या है प्यारे? भरत चरित्र सुनने का अधिकार किसे है? एक व्यक्ति हमारे पास आया, हमारी कथा में बैठा था, मैं भरत चरित्र सुना रहा था प्यारे, तो मैं देख रहा था इलाहाबाद की बात थी, प्रयागराज की, तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तो हमने कथा के उपरांत कहा कि भैया इतना तो हमारी कथा में आज तक भरत चरित्र में कोई नहीं रोया, लेकिन जितना तुम रोए मैंने मंच पर बुलाया, उसको अपने गले से माला उतार के उसके गले में डाली। बोले स्वामी जी क्या बताएं, हमें भरत चरित्र बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा भैया प्रयाग में आए हो, भरत चरित्र सुनने आए हो? बोले नहीं, प्रयाग में तो हम दूसरे काम से आए थे। हमने कहा प्रयाग में स्नान करने आए हो? बोले प्रयाग में स्नान करने नहीं आए। हमने कहा फिर प्रयाग में किस कारण से आए? अरे बोले क्या बतावे स्वामी जी आपको? बोले हम दो भाई हैं, और बोले हम दो भाई हैं, और दोनों भाइयों में बोले हमारा चबूतरा 2 फुट कम है और छोटे भाई का 2 फुट चबूतरा ज्यादा है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि देखो चबूतरा को बराबर करो, लेकिन छोटा भाई नहीं माना। और जब छोटा भाई नहीं माना तो एक दिन मैंने कुल्हाड़ी लिया और अपने छोटे भाई के सिर पर मार दिया। बोले मरा तो नहीं, लेकिन मर जाता अवस्था में पहुंच गया। हमने कहा नालायक निकल जाए यहाँ से। बोले जो अपने भाई पर कुठार कर सकता है उसे भरत चरित्र सुनने का कोई अधिकार नहीं है प्यारे। भरत चरित्र सुनने का तो अधिकार उसे है प्यारे जिसे अपने भाई से बहुत स्नेह हो, प्रेम हो, जो अपने भाई के लिए संपत्ति त्याग कर सकता है प्यारे, उसे भरत चरित्र सुनने का अधिकार है। ध्यान देना, भाई भाई के प्रेम को यदि नहीं समझ सकते और आज भरत चरित्र की बात करते हो प्यारे, ध्यान देना, हमारी बात हो सकती है कि आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन आज भैया राम ने क्या कहा? बोले बीते अवध जाऊं जो अरे जियत न पाबो वीर, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुण्य पुण्य पुल के शरीर। याद रखना प्यारे, परिवार में जब भी बंटवारा हो, आप बंटवारे में केवल थोड़ी सी संतोषी करके देखना। भले मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ आपको बंटवारे में थोड़ा कम मिले, एक बार कह के देख लेना कि बड़े भाई जो तुम्हें लेना हो तुम ले लो। एक बार कह के देख लेना कि छोटे भाई तुम्हें जो लेना हो तो ले लो, जो शेष बचेगा मैं ले लूंगा। याद रखना, भले बंटवारे में तुम्हें संपत्ति कम मिलेगी, लेकिन प्यारे तुम्हारी संतान ऐसी पैदा होगी कि वो तुम्हें करोड़ों संपत्ति कमा के रख देगी प्यारी। लेकिन भाई भाई के बीच में जब तक संतोष नहीं होगा, आज कारण क्या है? बोले भाई भाई के बीच में जमीन तो बट रही है, लेकिन जमीन उतनी ही है, बढ़ नहीं रही है। लेकिन जो भाई बंटवारे में संतोष पैदा कर लेता है प्यारे, उसकी संतान बोले 50 एकड़ और खरीद कर रख देती है प्यारे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, भाई भाई को पहचानने की कोशिश करना। आप एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ते हैं, कभी आपने विचार किया हम तो अपने परिवार में कितने एकड़ जमीन छोड़कर आए? क्या अपने परिवार में, क्या हमने अपने भाई के ऊपर मुकदमा किया? क्या हमने अपने भाई से कहा कि भाई मुझे बंटवारे में इतना चाहिए? याद रखना प्यारे, आज मेरा कहने का केवल उद्देश्य इतना है, भाई भाई के बंटवारे में कभी विवाद मत करना। भाई को जो लेना हो, एक बंटवारे की बात करें प्यारे, एक परिवार में तो ऐसा बंटवारा हो गया कि कहने में शर्म आती है। बंटवारा क्या हुआ? बोले बहुत ही गरीब थे, उनके घर में कुछ नहीं था। क्या था? कुछ नहीं था, केवल एक कंबल था, एक भैंस थी। भैंस का मतलब समझते हो? एक कंबल था और एक भैंस थी। अब छोटा भाई ठहरा सीधा साधा, बड़ा भाई था चतुर। बड़ा भाई बोला देखो भाई, हम चाहते हैं एक कंबल है एक भैंस है, तो कैसे बंटवारा हो गई? छोटा भाई बोला भैया आप बड़े हैं तो आप ही बताओ कैसे बंटवारा होना चाहिए। बड़े भाई ने कहा कि एक काम करो, कंबल दिन के तुम्हारे यहाँ रहेगा, रात को हमारे यहाँ रहेगा। छोटे भाई ने कहा स्वीकार है। बड़े भाई ने कहा कि भैंस एक है, अब काट के तो बट नहीं सकती है, तो क्या किया जाए? बोले एक काम करो, आगे से भैंस तुम्हारी रही, पीछे से हमारी रही। अब जरा विचार करना, छोटे भाई को आगे का भैंस का भाग मिल गया। अब जैसे ही भैंस भूखी हो और फिर चिल्लाने लगे तो भूसा रखना पड़ेगा कि नहीं रखना? और कंबल की आवश्यकता ईमानदारी से बताओ, रात को होती है या दिन को होती है? कंबल की आवश्यकता रात को होती है, दिन को होती है।
अब सर्दियों का जाड़ा का दिन आया। अब इतने में क्या हुआ, एक महात्मा जी उसके यहाँ पहुंचे। कंबल तो एक ही था, तो दिन के छोटे भाई के रहे, रात को बड़े भाई के यहाँ गए। महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी ने कहा क्यों, सर्दी का मौसम है, कंबल अम्बल ओढ़ने को मिलेगा? बोले माफ करना बाबा जी, एक ही कंबल था, बंटवारे में दिन को हमारे यहाँ रहता है, रात को बड़े भाई को चला जाता है। अच्छा, बोले एक भैंस थी बंटवारे में, तो बोले आगे का हमको मिला है भैंस का हिस्सा, और पीछे का बड़े भाई को खिला खिला के मैं मर गया, और दोनों टाइम दूध बूदू ले जाता है। अच्छा, पीछे का भाग जब उसका है तो दूध तो दो ही गाई बड़ा। लेकिन संत ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। अच्छा, उपाय क्या है? बोले बाबा जी क्या उपाय बताओगे? कम्बल के दो भाग होंगे, ना वो बड़े भाई के काम का रहेगा ना हमारा रहेगा, और भैंस के दो भाग होंगे, ना वो उसके काम का रहेगा ना हमारा। तो संत जी ने कहा हम दो भाग नहीं करेंगे, हम तो केवल उपाय बता रहे हैं, सूझ बता रहे हैं। क्या? बोले जैसे ही दिन को कम्बल तुम्हारे पास आवे तुम उसे पानी में डुबो देना। क्या करना? पानी में डुबो देना। और शाम को बड़ा भाई लेने आए तो प्रेम से पकड़ा देना। और यही किया उसने। क्या? बोले कम्बल जैसे ही आया तो डुबो दिया, और शाम को बड़ा भाई लेने आ गया, बोले कम्बल दो, तो कम्बल तो गीला था, पानी से निकाल के दे दिया। बड़े भाई ने कहा क्यों रे, क्या कर दिया इसको, गीला कर दिया? बोले बड़े भैया गीला नहीं कर दिया, गंदा बहुत हो गया था इसलिए धो दिया। तो कहने का मतलब हमारा समझना प्यार। आज संत ने कहा तुम एक काम करना, भैंस से जब आगे का भाग तुम्हारा है और जब तुम्हारा भाई दूध निकालने बैठे तो तुम भैंस के आगे से एक डंडा उसके मुंह में जमा देना। और क्या हुआ, और जैसे ही बड़ा भाई दूध दोने के लिए बैठे, अब वो एक डंडा भैंस के मुंह में जमा दे, अब भैंस रही तो उठक जाए। और जैसे ही भैंस उठकने लगी, उसने बड़े भाई ने कहा क्यों रे, क्या कर रहा हो, कम से कम दूध तो। अरे बोले आगे का भाग हमारा है, बोले हम कुछ भी करें तुम्हें कोई मतलब है? ध्यान देना प्यारे, लेकिन जीवन में कभी ऐसे बंटवारे मत करना। बंटवारा यदि करना है तो निश्चिंत होकर प्यारे छोड़ देना, या तो बड़े भाई के ऊपर या छोटे भाई के ऊपर। और याद रखना, आज मेरी बात हो सकता हो कि कड़वी लगे प्यारे, भाई भाई के बंटवारे में यदि आपने एक आना की भी बेईमानी की तो चाहे आप बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, जीवन में वो संपत्ति आपको कभी नहीं भूलेगी प्यारे। इसलिए भाई भाई के बीच में कभी भी बंटवारे में बेईमानी नहीं। और मैं कहूँ प्यारे, कभी हो सकता है अरे थोड़ा सा बड़े भाई के पास ज्यादा जाएगा या छोटे भाई के पास ज्यादा जाएगा, बस संतोषी रखना प्यारे, भाई भाई के प्रेम को बरकरार रखना, इसी का नाम भरत चरित्र है प्यारे। आज जब भरत की बात आई तो भरत ने कहा अरे जिस राज्य को बड़े भाई ने स्वीकार नहीं किया तो छोटा भाई कैसे स्वीकार कर सकता है? तो वहां से भरत ने ठुकरा दिया। और जहां राम ने कहा कि छोटे भाई की बात, तो वहां राम ने भी राज को ठुकरा दिया प्यारे। दोनों ने राज को ठुकरा कर मानो कि दोनों ने फुटबॉल बना दिया।